दोस्तों, सबसे पहले होली की सभी भक्तों को शुभकामनाएं। माता महाकाली, बाबा बालाजी महाराज सभी को खुश रखें, खुशहाल जिंदगी जिएं ईमानदारी के साथ में। दोस्तों, बहुत दिनों के बाद मैं एक बार फिर से आपके साथ रूबरू हो रहा हूँ एक नई वीडियो के साथ में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, लाइक शेयर एंड कमेंट्स करना। जय माता दी दोस्तों, जय श्री बालाजी महाराज। दोस्तों, आज मैं जो एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ, वो जो टॉपिक है, सब लोग बोलते हैं कि भूत नहीं होता, प्रेत नहीं होता, जिन्न नहीं होता। कुछ लोग बोलते हैं कि ये कुछ भी नहीं होता, सिर्फ एक भ्रम होता है। तो आज इसी भ्रम को तोड़ने के लिए मैं एक नया वीडियो लेके आया हूँ। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि भूत क्या होता है, प्रेत क्या होता है, जिन्न क्या होता है, या कुछ भी नहीं होता है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे हमारे अंदर भी पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी होती है। जो नेगेटिव एनर्जी होती है, जब तक उसको हम बैलेंस करके रखते हैं तो ज़िंदगी आगे चलती है। जैसे ही नेगेटिविटी बढ़ जाती है तो आदमी, पॉजिटिव एनर्जी डाउन होती है उसकी, और पॉजिटिव एनर्जी डाउन होने से आदमी के अंदर में रोग पैदा होते हैं। रोग पैदा होते हैं यानी कि भूत प्रेत पैदा हो जाते हैं। नेगेटिव एनर्जी ही भूत प्रेत होती है। कुछ नेगेटिव एनर्जी कम मात्रा में इफेक्टिव होती है, जिसको हम अब भूत कह देते हैं। कुछ नेगेटिव एनर्जी ऐसी होती है कि जो ज़्यादा मात्रा में इफेक्टिव होती है बॉडी में, उसको हम लोग जिन्न की कैटेगरी में डाल देते हैं। कुछ ऐसी होती है कि जो आपकी तांत्रिक क्रियाओं से नेगेटिविटी एनर्जी पैदा की जाती है, तो वो एक अलग कैटेगरी में आ जाती है। यानी कि नेगेटिव एनर्जी ही आपके अंदर में समाहित होती है। जब नेगेटिव एनर्जी बढ़ जाती है तो क्या होता है, बॉडी डाउन हो जाती है। बॉडी डाउन होती है तो इसका मतलब धीरे धीरे जो पॉजिटिव एनर्जी है वो निकलने लग जाती है। पॉजिटिव एनर्जी ही हमारी आत्मा होती है। पॉजिटिव एनर्जी ही हमारी आत्मा होती है। जब पॉजिटिव एनर्जी हमारी डाउन हो जाती है, और जब ज़्यादा डाउन हो जाएगी, इसका मतलब वो खत्म हो जाएगी, यानी निकल जाएगी। जब बॉडी से पॉजिटिव एनर्जी निकल गई तो फिर क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा, यानी कि इंसान मर जाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बॉडी के अंदर में नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी होती है। नेगेटिविटी कहाँ से पैदा होती है? नेगेटिविटी पैदा करने के लिए आप गलत कर्म करते हैं। गलत कर्म से हमेशा नेगेटिविटी पैदा होती है। गलत सोच से नेगेटिविटी पैदा होती है। गलत व्यवहार से नेगेटिविटी पैदा होती है। अगर आप पॉजिटिव एनर्जी पैदा करना चाहते हैं अपने अंदर में, तो उसके लिए आपको पूजा का सहारा, भक्ति का सहारा लेना पड़ेगा, और वो आपके लिए कठिन हो जाता है। क्योंकि दो ही एनर्जी होती हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। पॉजिटिव एनर्जीज, अब जो बंदा या जो भक्त इस पॉजिटिव एनर्जी के थ्रू किसी की नेगेटिविटी को दूर करता है, तो उसको लोग बोलते हैं कि ये तांत्रिक है, या बोलते हैं भगत है, या जो भी है। तो दोस्तों, उसके पास क्या होता है? उसके पास वो किस चीज़ से ख़त्म करता है, यानी कि वो इस नेगेटिविटी को किस चीज़ से ख़त्म करता है? उसने इस नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए पूजा पाठ का, तांत्रिक जो भी क्रिया होती है उसका सहारा लेता है। जो तांत्रिक क्रियाओं का सहारा लेकर के नेगेटिविटी को दूर करता है, वो कुछ ही समय के लिए दूर कर सकता है, और वो भी उसका बंधन लगा सकता है, उसको परमानेंटली ख़त्म नहीं कर सकता। जो भक्ति मार्ग से, जो पूजा पाठ से, जो मंत्र जाप से जो नेगेटिविटी को दूर करेगा, वो परमानेंट और हमेशा के लिए नेगेटिविटी को दूर करता है। और उसके अंदर, जिसके अंदर हमने नेगेटिविटी को दूर किया है पूजा से, मंत्र से, जाप से, उसके अंदर भी पॉजिटिव एनर्जी का वास बढ़ने लग जाता है, जिससे उसका जो नेगेटिविटी का लेवल है वो कम होता है, धीरे धीरे कम होने लग जाता है। और एक दिन ऐसा होता है कि नेगेटिविटी रिमूव होने लग जाती है। जब नेगेटिविटी बिल्कुल बैलेंस में आ जाती है तो इंसान फिट हो जाता है।
तो दोस्तों, आजकल की दुनिया में समझाने के लिए, लोगों को समझाने के लिए ऊपर वाले ने सिर्फ 2 ही चीज़ बनाई थी। भूत प्रेत इसलिए बनाया गया था कि नेगेटिव एनर्जी को आप समझ नहीं पाओगे और पॉजिटिव एनर्जी को आप समझ नहीं पाओगे। पॉजिटिव एनर्जी हमेशा मंत्र जाप भक्ति लेवल से ही मिलता है, किसी ईश्वर की, गुरु की भक्ति। कहते हैं लोग कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलता। ये बात एकदम राइट एंड 100% फैक्ट है। इसका एग्जाम्पल के साथ में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों नहीं मिल सकता। जो भी गुरु होता है उसके पास हमेशा, चाहे वो तांत्रिकों का गुरु हो, तांत्रिक क्रिया का हो, चाहे वो आपका भक्ति मार्ग का हो, चाहे आपके मंत्र जाप का हो, उसके पास, अगर मेरे पास क्या है कि जैसे मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ तो मेरे पास कुछ भी वो नहीं होता है, मेरे पास कुछ भी